हेलो दोस्तों, उत्तराखंड स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि सिंह। तो आज जो हमारी वीडियो है ये असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो पेपर है 2016 का, मैंने आज उसके ऊपर ये वीडियो बनाई। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगती है मेरे आंसर देने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारी वीडियो को यूँ ही देखते रहें। आज का जो हमारा पहला सवाल है, बीच बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, विजय जड़धारी, ए। अगला सवाल है हमारा, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, सी, देहरादून। अगला सवाल है हमारा, मेन ईटर लिपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जिम कार्बेट। 24वां सवाल है हमारा, जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भी, क्षेत्रीय पर्वतीय देवताओं से। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में विस्तृत है? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है हमारा, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित कोडियाला किस खेल हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रिवर राफ्टिंग। निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है? तो फूलों की जो घाटी है वो, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, महान हिमालय, महान हिमालय। ये चमोली में है फूलों की घाटी। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और ये यूनेस्को में जोड़ा गया था 2005 में। फ्रैंक स्मिथ इसकी स्थापना की थी, फ्रैंक स्मिथ ने। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया? तो इसका जो राइट आंसर वो है ए, कालू मेहरा। अगला सवाल है हमारा, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बसंत देव। निम्न में से उत्तराखंड प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है? तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, नंदा देवी। अगला सवाल है हमारा, सुसबा किसकी सहायक नदी है? तो ये बी, सोंग नदी की सहायक नदी है सुसबा। अगला सवाल है हमारा, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उधम सिंह नगर। पहाड़ चोर उपन्यास का लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सुभाष पंत। अगला सवाल है हमारा, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 ईस्वी में स्थापित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, FRI देहरादून। अगला सवाल है हमारा, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, चमोली। चमोली नंबर 1 में सबसे बड़ा है, उसके बाद उत्तरकाशी नंबर 2 में और नंबर 3 में है पिथौरागढ़। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से कौन से स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सितारगंज, सितारगंज में है ये। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये नरेंद्र नगर में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, नरेंद्र नगर। अगला सवाल है हमारा, सिडकुल का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राज्य औद्योगिक विकास नगर निगम, निगम लिमिटेड, बी इसका राइट आंसर है। समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था, जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है वो है कुलिंद राजवंश। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कुलिंद राजवंश। उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, कालू मेहरा को, कालू मेहरा को। किसी श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? किसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, श्रीनगर, श्रीनगर को। किसे कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बद्रीदत्त पांडे जी को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है? तो ये कोटद्वार में है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कोटद्वार में। अगला सवाल है हमारा, बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है? मेला आयोजित होता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, श्रीनगर में, ए, श्रीनगर।
मध्य महेश्वर निम्न में से है, तो ये पंच केदार है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पंच केदार। हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन। फूलों की घाटी की खोज किसने की? तो ये फ्रैंक स्माइथ, इसका बी राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा नगर रेलवे से नहीं जुड़ा है? तो इसका जो आंसर राइट है वो है डी, नैनीताल। नैनीताल रेलवे से नहीं जुड़ा है। कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो कुमाऊं का जो चाणक्य है वो, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हर्षदीप जोशी। कटारमल मंदिर में मुख्य रूप से पूजा की जाती है, तो ये सूर्य की पूजा की जाती है। कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जनजाति एसटी की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उधमसिंह नगर। अगला सवाल है हमारा, उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह का चयन करें। तो इसका राइट आंसर सी है, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो इसका राइट आंसर है बी, गाय। ब्लॉक समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपजिलाधिकारी। उत्तरांचल का निर्माण कब हुआ? तो इसका 9 नवंबर 2000 को, इसका जो राइट आंसर है वो सी है, 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड हुआ 1 जनवरी 2007 को। उत्तराखंड के सर्वाधिक कागज उद्योग स्थित हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, लालकुआं में। लालकुआं में ये नैनीताल जिला में पड़ता है। कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी से कहाँ स्थानांतरित हुई? इसका राइट आंसर है जोशी मठ में। उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी, हल्द्वानी में। हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य में राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है, तो इसका राइट आंसर है बी, वाणिज्य कर। अगला सवाल हमारा, निम्न में से कौन दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, दारमा दर्रा। अगला सवाल है हमारा, रूपकुंड ताल स्थित है, तो ये चमोली में है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, चमोली। हाल ही में विस्तार के बाद फिर खोली गई पनामा नहर किन 2 महानगरों को जोड़ती है? ये करंट अफेयर्स का सवाल है उस टाइम का, तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, एम.एस. स्वामीनाथन। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के अनुसार गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका गुरुग्राम किया गया है, गुरुग्राम। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अगला सवाल है हमारा, मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर वो है, नृत्य से है ये। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण, इसका जो राइट आंसर वो ए है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अगला सवाल है हमारा, जड़ोद पंख कहाँ निर्मित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, गिरिपाद में। हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बलित पर्वतमाला का। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इसका जो राइट आंसर वो है बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये बंगाल गजट। इसका जो राइट आंसर वो सी है, बंगाल गजट। कबड्डी खेल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो ये 7 होती है। इसका राइट आंसर है डी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मुंबई। हम शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो इसका जो अध्ययन होता है वो एपियोग्राफी से होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1885 में हुई थी। इसका जो राइट आंसर वो सी है, 1885 में ए ह्यूम के द्वारा। निम्न में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्रिकेट।
क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया। इसका राइट आंसर है बी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो इसकी जो नई राजधानी है वो है बी, अमरावती में, अमरावती। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, उत्तराखंड। ऑस्कर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रतिभा के लिए दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, फिल्म और सिनेमा। हिंदी सिनेमा के किस अभिनेता की मोम की मूर्ति सबसे पहले मैडम तुसाद संग्रहालय में लगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अमिताभ बच्चन। कोयले की सबसे उत्तम कोटि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ए, एंथ्रासाइड। कांच के गिलास में पड़ी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, ये किसका कारण है? तो ये इसका जो राइट आंसर वो है सी, अपवर्तन का। निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो इसका राइट आंसर है ए, कागज। अमलगम में निम्न में से एक धातु अवश्य होती है, तो ये पारा मिलाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पारा। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होगा, तो इसका जो राइट आंसर है बी है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, तो ये पोटोमीटर है, पोटोमीटर। इसका जो राइट आंसर वो है ए है, पोटोमीटर। केसर मसाला बनाने में पौधे का कौन सा भाग काम में आता है? तो ये इसका जो वर्तिकाग्र है, इसका राइट आंसर है डी। चिकनगुनिया वायरस से होने वाली बीमारी है जो निम्न में से किसके द्वारा फैलती है? तो ये मादा एडीज के द्वारा फैलती है, तो इसका राइट आंसर है डी, मादा एडीज। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये CO2 है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कार्बन डाइऑक्साइड। दी गई श्रृंखला पूरी करें। 5 और 2 7, 7 और 2 9, इसी तरह से 9 और 2 11, 11 प्लस 2 13, तो इसका राइट आंसर वो है सी, 13। बीटी वैगन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, आनुवंशिकी रूप से परिवर्तित वैगन। यदि सीजन को 5 कोड, ये टोटल अल्फ़ाबेट कितने 6 हैं, तो इसको 5 कोड में दिखाया गया है। इसी तरह से इनको 8 कोडों में दिखाया गया, जबकि ये 9 है। तो इसी तरह से ये कितने 1 2 3 4 5, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 4। यदि ए का अर्थ है मल्टीप्लाई बाई 100 और सी का अर्थ है प्लस 25, डी का अर्थ है -5, बी का अर्थ है डिवाइडेड बाई 1, तो ये 5 का 5, ये 20 हो गया, ये कितना हो गया 34, इसको 20 को ऐड किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ए। दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 0 6 24 60, इसके बीच का अंतर है 6, इसके बीच का है 18, इसके बीच का है 36, इसी तरह से इसके बीच का अंतर है 12, इसके बीच का अंतर है 18, इसी तरह इसके बीच का अंतर होगा 24, तो 24 10 3 3 2 5 6 60, इस तरह से इसका प्लस हो जाएगा 6 120, इसका जो राइट आंसर है वो है भी 120। यदि 1 + 3 = 7 है, 2 + 4 = इतना है, तो 3 और 1 4, 4 में अगर मैंने 3 जोड़ दिया इसको ही, तो ये प्लस बराबर 7 हो जाएगा। इसी तरह से 4 और 2 6 प्लस 4 को ऐड किया 10, 5 3 8, 8 और 5 13, इसी तरह से 6 + 4 जो 10 और प्लस है 16, तो इसका जो राइट आंसर वो है 16। यदि टैलेंट को लेटेंट लिखा जाए, तो ये स्टार्टिंग जो 3 वर्ड हैं वो इंटरचेंज कर दिए हैं, एल को यहाँ पर और ये, और टोटल एज इट इज रहने दिया। इसी तरह से वो आगे आ जाएगा ई, पीछे OXE, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला सवाल है हमारा, दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या
ज्ञात कीजिए। 11, 16, 26, 46, इसके बीच का अंतर 5 है, इसके बीच का अंतर ये 10 है, इसके बीच का अंतर 20 है, इसी तरह से इसके बीच का अंतर 40 होगा, 86। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 86। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया से किस धातु का प्रयोग कर लोहे को जंग से बचाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ये जस्ता। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। तो इसका राइट आंसर है बी, आर्गन। अगला सवाल है हमारा, घरेलू एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो ये ब्यूटेन होती है, इसका राइट आंसर है सी। बच्चे के लिए माँ का दूध आवश्यक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती है, तो इसका राइट आंसर है बी।